हेलो बेटा। आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की पूरी कंप्लीट बैक एक्सरसाइज। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने पहले ही अपने वीडियो में बना रखी है, अगर तुमने नहीं देखी है तो ऊपर आई टैब के लिंक पर क्लिक करके एक बार देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बैक एक्सरसाइज कंप्लीट। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। बहुत ध्यान से देखना, तुमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ध्यान से देखो, ये तुम लोगों को बता रखा है मैंने कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, और तो आपको लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि किसके पास ऑक्सीजन है। जिसके पास ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन दे देगा। तो लेड ऑक्साइड यहां पर रिड्यूस हो रहा है। कार्बन यहां पर ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन यहां पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड की तो कोई बात होगी ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट साइड की कोई भी चीज लेनी ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जैसी कोई बात हमको करनी ही नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ है, प्रोडक्ट साइड पर है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब सी और डी करेक्ट है। तो विच वन इज इनकरेक्ट, इट इज ए एंड बी। तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। ए एंड बी स्टेटमेंट, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है ये हमारा करेक्ट है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है और इसमें ये बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। हम लोग 4 टाइप के रिएक्शन पढ़ते थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां 2 कंपोनेंट मिलकर एक कंपोनेंट बनाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां म्यूचुअल आयन एक्सचेंज होते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर कि एक कंपोनेंट टूटकर 2 या 3 कंपोनेंट बनाता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर कि कोई हायर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर दे, जो कि उससे लेस रिएक्टिव हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें आयरन ऑक्साइड है, मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है आयरन ऑक्साइड है, और ये मेटल है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया और खुद ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहां पर आयरन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन बन गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ सी what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling। आयरन में आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, मतलब कौन सा रिएक्शन होना चाहिए। आयरन में आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, तो आयरन क्लोराइड बनना चाहिए और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। तो सीधा सीधा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट रिएक्शन इज okay, hydrogen gas and iron chloride are formed. This is the correct answer. Now see, what is a balanced chemical equation। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों है, करना क्यों है। तो सबसे पहली बात तो ये तुमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और आप इसको बैलेंस क्यों करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, a chemical equation in which number of atoms of all elements are equal at both side। मतलब अगर आपने यहां पर ऐसे लिखा है, अगर आपने ऐसे लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो जितने हाइड्रोजन के एटम एलएचएस में हैं, जितने ऑक्सीजन के एटम एलएचएस में हैं, उतने ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आरएचएस में भी होने चाहिए। इसी बात को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसीलिए होना चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको यही बात बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली बच्चे अटक जाते हैं कि हमको इसका फॉर्मूला नहीं आता। तो देखो यहां पर ये चीज दिमाग में रखना, ये चीज दिमाग में रखना कि हाइड्रोजन गैस अगर बोले तो कभी भी एच लिख के मत आना। हाइड्रोजन गैस मतलब H2, नाइट्रोजन गैस मतलब N2, ऑक्सीजन गैस मतलब O2। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए NH3। अब ध्यान से देखो कैसे बैलेंस करेंगे इसको। इसको बैलेंस करने के लिए यहां देखेंगे हाइड्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है, यहां तो हाइड्रोजन 2 एटम है, यहां हाइड्रोजन 3 एटम है। तो आप क्या काम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब नाइट्रोजन देख लो, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो रहा है और इधर भी 2 हो रहा है। राइट साइड में भी नाइट्रोजन 2 है और इधर भी 2 है। इसका मतलब आपका सही हो गया और ये आपकी बैलेंस रिएक्शन बन गई। 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। नाउ सी अगला देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तुमको लिखना आना चाहिए H2S। बर्न कर रहे हैं एयर में तो कभी भी बर्न वर्ड आता है तो वहां पर लिखते हैं ऑक्सीजन। H2S का O2 के साथ रिएक्शन कराया तुमने तो क्या बन गया, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब बैलेंस करना है। बैलेंस देखो कैसे किया जाएगा। यहां तुमको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन के 2 एटम, इधर दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन के 2 एटम, इधर तुमको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन के 2 एटम, वो तो बैलेंस है। सल्फर यहां पर एक दिखता है, यहां पर भी एक दिखता है। ऑक्सीजन यहाँ पे तुमको 2 दिखता है और यहाँ पे ऑक्सीजन तुमको 2 + 1 3 दिखता है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लो, जो ऑड नंबर है ऑक्सीजन का उसको पहले इवन बना लो। 2H2O लगा दो। 2H2O लगाते ही ऑक्सीजन तुम्हारा हो गया 4, हाइड्रोजन भी तुम्हारा हो गया 4। तो यहां पर बना लो पहले 2H2S। यहां तुमने 2H2S बनाया, तुम्हारे पास सल्फर भी हो गया 2, इसको भी बना लो 2। अब फिर से ऑक्सीजन को काउंट करो। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में तुमको 4 + 2 6 दिखता है, तो यहां भी ऑक्सीजन को 6 बना लो हो गया बैलेंस। 2H2S + 3O2 गिव्स 2H2O + 2SO2। बात आती है समझ में। अब उसके बाद अगला देखो, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड तुमको लिखना आना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड को लिखेंगे BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखेंगे Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड को लिखेंगे AlCl3। ये तुमको वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए। बेरियम सल्फेट को लिखेंगे BaSO4। अब ध्यान से देखो, Ba यहां पर 1 है और BaRHS में भी 1 है, हो गया बैलेंस। क्लोरीन यहां पर तुमको 2 दिखता है, क्लोरीन यहां पर तुमको 3 दिखता है, तो तुम क्या काम करो, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब फिर से चेक करो, यहां 3 बेरियम है, यहां तो बेरियम एक ही है। अब फिर से इसको 3 बेरियम सल्फेट बना दो। अब फिर से चेक करो, एल्यूमिनियम 2 है, देखो यहां पर भी एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2 मैच हो गया। सल्फेट 3 एटम यहां पर, सल्फेट 3 एटम यहां पर मैच हो गया। इसका मतलब 3BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स 2AlCl3 + 3BaSO4। नाउ सी अगला देखो क्या बोल रहा है, पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम मेटल लिया तुमने,
वाटर के साथ रिएक्शन कराया, KOH बना, H2 बना, बैलेंस करते जाओ। इधर तुमको 1K दिखता है, यहां भी तुमको 1K दिखता है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दिखता है, यहां पर तुमको हाइड्रोजन 3 दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है, इसको 2KOH कर लो। जैसे ही 2KOH कर लिया तुमने, यहां हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहां भी हाइड्रोजन को 4 बना दो। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 हो गया। पोटेशियम देखो, पोटेशियम प्रोडक्ट साइड में 2 दिखता है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में 1 ही दिखता है, लगा दो 2 यहां पर। हम सिर्फ आगे ही लगा सकते हैं ना, किसी का फॉर्मूला तो बदल नहीं सकते। तो 2K प्लस 2H2O गिव्स 2KOH प्लस H2। नाउ सी, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आपको रिएक्शन लिख के दे दिया है, आपको बोल रहा है इसको बैलेंस करिए। अब देखिए, आप क्या देखेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन दिख रहा है, सबसे पहले हाइड्रोजन को ही देख लो। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है। 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, यहां पर 2 लगा दो। जैसे ही 2 लगाया तुमने, यहां तुमको दिख रहा है 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहां पे लगा दो 2। अब फिर से देखते हैं, हाइड्रोजन हमने 4 बैलेंस कर दिया। नाइट्रोजन पर आते हैं, नाइट्रोजन यहां पर 2 है, नाइट्रोजन इधर भी 2 है। ऑक्सीजन पर आते हैं, ऑक्सीजन यहां पर 6 है, ऑक्सीजन यहां पर 6 प्लस 2 8 आ रहा है, और यहां पर हमारा 6 प्लस 2 8 आ रहा है। कैल्शियम 1 आ रहा है, कैल्शियम 1 आ रहा है, हो गया बैलेंस। बैलेंस हो गया, 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब फिर से देखो, Na यहां पर 1 दिखता है, Na यहां पर 2 दिखता है, तो पहले में ही गड़बड़ हो गई, Na को यहां पर 2 बना दो। Na2 हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट करो, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है। सल्फेट का ऑक्सीजन भी मैं काउंट नहीं कर रही, इसलिए क्योंकि सल्फेट SO4 यहां भी है, SO4 यहां भी है, तो कंप्लीट एक साथ सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर 2 लगा दो। अब देखो क्या हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन इधर 4, इधर 2 प्लस 2 4 है, और यहां भी हाइड्रोजन 4 हो गया। अब सल्फेट देखो, सल्फेट का एक पॉली एटॉमिक आयन है पूरा का पूरा, यहां सल्फेट का एक पॉली एटॉमिक आयन है, हो गया बैलेंस। नाउ सी, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। देखो सोडियम का एक एटम यहां पे है, सोडियम का एक एटम यहां पे है, बैलेंस है। क्लोरीन का एक एटम यहां पे है, क्लोरीन का एक एटम यहां पे है, बैलेंस है। सिल्वर का एक एटम यहां पे है, सिल्वर का एक एटम यहां पे है, बैलेंस है। नाइट्रेट पूरा एक पॉलीएटॉमिक आयन यहां है, नाइट्रेट पूरा एक पॉलीएटॉमिक आयन यहां पर है, हो गया बैलेंस। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ सी, अगला देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है। तो बेरियम यहां पर एक एटम दिखता है, बेरियम यहां पर एक एटम दिखता है। क्लोरीन यहां पर 2 एटम दिखता है, क्लोरीन बट इस साइड RHS में एक ही एटम दिखता है, तो हम यहां पर 2HCl लगा देंगे। Cl बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन पर आते हैं, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, यहां भी 2 हो चुका है। सल्फेट का पॉलीएटॉमिक आयन यहां पर एक है, सल्फेट का पॉलीएटॉमिक आयन यहां पर एक है, हो गया बैलेंस। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए ये भी वर्ड फॉर्मेट में ही गिवन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो तुमको पता होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड को OH लिखते हैं, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर लिखा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा, और वाटर लिखा। अब बैलेंस करते हैं। कैल्शियम यहां पर एक ही एटम है, कैल्शियम यहां भी एक एटम है, RHS में भी। ऑक्सीजन आपको LHS में 2 एटम दिखता है, और यहां 2 एटम दिखता है, तो 2 प्लस 2 हो गया 4। RHS में देख लो, 3 प्लस 1 हो गया 4। हाइड्रोजन आपको LHS में दिखता है 2 एटम,
यहां भी आपको दिखता है 2 एटम, कार्बन दिखता है 1 एटम, यहां भी कार्बन दिखता है 1 एटम, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगला देखो, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो तुमने जिंक को लिख दिया Zn, सिल्वर नाइट्रेट को लिख दिया AgNO3। अब जिंक नाइट्रेट, जिंक की वैलेंसी बिकॉज 2 होती है, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा प्लस सिल्वर। अब ध्यान से देखते हैं, जिंक यहां पर 1 एटम है, यहां पर भी 1 एटम है, बट नाइट्रेट, नाइट्रेट का यहां पर 2 एटम है RHS में, जबकि LHS में 1 ही एटम है, तो आप यहां पर AgNO3 के आगे 2 लगा दोगे। अब AgNO3 के आगे 2 लगा दिया तो सिल्वर LHS में 2 हो गया, तो आपको RHS में भी 2 बनाना पड़ेगा। हो गया बैलेंस। नाउ सी, अगला रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, बिकॉज यहाँ पर कॉपर क्लोराइड मेंशन था, तो आप CuCl भी ले सकते थे, CuCl2 भी ले सकते थे, क्योंकि कॉपर की 2 वैलेंसी होती है। मैंने यहाँ पर CuCl2 ले लिया। अब ध्यान से देखो, क्लोरीन यहाँ पर 2 एटम है, इधर क्लोरीन 3 एटम है, तो आप क्या करोगे, इस साइड 2 लगा दोगे, इस साइड 3 लगा दोगे। अब एल्यूमिनियम देखो, RHS में तुमको 2 दिखता है, यहां पर एल्यूमिनियम 2 कर दो। कॉपर तुमको LHS में 3 दिखता है, कॉपर को यहां पर 3 कर दो, हो गया बैलेंस। नाउ देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड तुमको पता है BaCl2 है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 है, बेरियम सल्फेट BaSO4 है, पोटेशियम क्लोराइड को KCl बोलते हैं। अब फिर से देखते हैं, बेरियम के एटम यहां पर LHS में 1 है, RHS में भी 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन LHS में 2 है, जबकि RHS में 1 ही है, तो आप यहां पर 2 KCl लगा दीजिए। जैसे ही 2 KCl लगाओगे, देखो पोटेशियम यहां पर 2 हो गया, तो यहां पर भी 2 था, सल्फेट 1 एटम है, RHS में भी सल्फेट 1 एटम है, इसका मतलब अब ये बैलेंस हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगेन बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर साथ साथ एक और चीज बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। आपको हर केस में रिएक्शन का टाइप भी बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड को लिखा KBr, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड को लिखा BaI2। देखो, अगर कभी कंफ्यूजन हो रहा हो तो वैलेंसी याद होनी चाहिए तुमको कि बेरियम की वैलेंसी 2 है, आयोडीन की वैलेंसी 1 है, तो हमने क्रिस क्रॉस करके BaI2 लिख दिया है। नाउ पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, अब देखो, के LHS में के का 1 ही एटम है, पोटेशियम 1 ही एटम है, RHS में के का 1 ही एटम है, बैलेंस है। ब्रोमीन 1 ही एटम है, लेकिन यहां पर ब्रोमीन 2 एटम है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, LHS में 2 लगाना पड़ेगा। अब पोटेशियम 2 हो गया, तो RHS में भी पोटेशियम को 2 कर दो। फिर से चेक करो, पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2 RHS में है, बेरियम 1 RHS में है, आयोडीन 2 RHS में है। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन का टाइप कौन सा है, तो बिकॉज इसमें KBr और बेरियम आयोडाइड, बेरियम रिएक्शन कर गया ब्रोमीन के साथ, पोटेशियम रिएक्शन कर गया आयोडीन के साथ, दोनों ने अपने आयन एक्सचेंज कर लिए, इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला देखते हैं, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड, सॉरी, जिंक कार्बोनेट ने दिया है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप क्या लिखेंगे, जिंक कार्बोनेट को लिख लीजिए ZnCO3, और जिंक ऑक्साइड को लिख लीजिए ZnO, और कार्बन डाइऑक्साइड को लिख लीजिए CO2। अब फिर से देखिए, जिंक कार्बोनेट में जिंक का एक ही एटम दिखाई देता है, बट और राइट हैंड साइड में भी आपको जिंक का 1 ही एटम दिखाई देता है, बैलेंस है। यहां कार्बन का आपको 1 एटम दिखता है, RHS में भी कार्बन का आपको 1 एटम दिखता है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां पर 3 दिखता है आपको, RHS में भी 1 + 2 3 दिखता है, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमको बैलेंस करने की नीड नहीं है। अब ये किस टाइप का रिएक्शन है,
तो देखो एक कंपोनेंट है वो डिसोसिएट हो रहा है मोर देन वन कंपोनेंट में, तो ZnO प्लस CO2 में डिसोसिएट हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ सी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को आपने क्या लिखा, H2, क्लोरीन को आपने क्या लिखा, Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बन गया, HCl। अब ध्यान से देखो, यहां पर LHS में हाइड्रोजन के 2 एटम है, RHS में एक ही है, तो आप यहां पर 2 लगा दो। अब देखो, क्लोरीन के यहां पर 2 एटम है और यहां भी 2 हो गए, बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को कौन सा टाइप बोलेंगे, तो यहां 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, प्रोडक्ट साइड पर हमको एक ही कंपाउंड दिख रहा है, तो हम इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। MgRHS में भी एक ही एटम है, हाइड्रोजन LHS में एक एटम है, हाइड्रोजन RHS में 2 एटम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहां पर 2 लगा देंगे। अब देखो, मैग्नीशियम एक है, हाइड्रोजन LHS में 2, RHS में 2, और क्लोरीन भी LHS में 2 है, RHS में 2 होगी। अब इस रिएक्शन को कौन से टाइप का रिएक्शन बोलेंगे, तो यहां हमको दिख रहा है मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और खुद क्लोरीन के साथ आके जुड़ गया, तो हम ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उस रिएक्शन को बोलते हैं इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिसमें कि हीट बाहर रिलीज होती है, उस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल आपको देना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कि हम क्विकलाइम बोलते हैं, क्विकलाइम में जैसे ही आप पानी डालते हैं व्हाइट वॉशिंग के टाइम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है स्लेक लाइम, और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है और बबल्स भी हमको दिखाई देने लग जाते हैं, इतना ज्यादा पानी गर्म हो जाता है, तो हम ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, मतलब हमको आउटसाइड से हीट देनी पड़ेगी, हमको आउटसाइड से हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, चाहे इन द फॉर्म ऑफ हीट, चाहे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, चाहे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी मीडियम से हम एनर्जी को दे और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर हीट का एग्जाम्पल लिया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। नाउ सी, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन में हीट या एनर्जी रिलीज होती होगी, इसीलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, हमको पता है ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और एनर्जी रिलीज करता है, ये एनर्जी बिकॉज रिलीज करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहां नीचे इसका रिएक्शन भी लिख देना ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा हो जाए। तो ग्लूकोज को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो CO2 और वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया। नाउ सी, व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक कंपाउंड ब्रेक कर जाए 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में, हमने उसको एनर्जी दी चाहे किसी भी मीडियम से, हीट से, लाइट से या इलेक्ट्रिसिटी से, और एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाए। जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहां पर कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बनाए और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होते हैं। अब आपको ये भी बोल रहा था कि आप इसके इक्वेशन लिख करके इसको एक्सप्लेन करके बताओ, तो यहां एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे 2H2O, अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करें
तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो H2 और O2 में डिसोसिएट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर H2 और O2 को फिर से हम मिला दें तो हमको क्या मिल जाएगा, वाटर, और इस प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होती है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स हो गया। अब अगले क्वेश्चन में तुमको क्या बोल रहा है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक एक का एग्जाम्पल लेते जाना है तुमको। जब हम लोग हीट के फॉर्मेट में एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ऐसे डिकम्पोजिशन को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो डेल्टा का जो साइन लगा हुआ है ये हीट बताता है। अब यहां पर ध्यान से देखो, FeSO4 को हमने हीट किया। FeSO4 को जब आप हीट करोगे तो आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। यहां पर कलर भी याद कर लेना, आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन और आयरन ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्राउन। तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस ब्राउन कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगला एग्जांपल है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर आप एनर्जी दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट, अगर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट तो आप इसको बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हम लोग फोटोग्राफी इंडस्ट्री में देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है वो ग्रे कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और वो कंपोनेंट दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में टूट जाएगा। अभी अभी हमने पहले देखा था एग्जांपल में, तो वाटर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for these reactions. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से। जैसे एग्जांपल के लिए जिंक है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट में से। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर आप हल्का सा स्टेटमेंट लिख दीजिए कि जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जबकि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। मतलब ये सल्फेट बेरियम ले लेगा और ये क्लोरीन सोडियम ले लेगा। ऐसे अगर आयन का एक्सचेंज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ सी, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, in the refining of silver the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement by copper metal। मतलब अगर हम सिल्वर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हम सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर के साथ। बिकॉज कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो सिल्वर को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा और खुद कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब यही आपको रिएक्शन लिखने के लिए बोला जा रहा था, तो ये रिएक्शन यहां पर लिख दीजिए, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर देयरफॉर इट डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो गया। आपने एक्वस सोल्यूशन लिया और आपको इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्मेट में, जैसे कि आप दूध में नींबू डाल दीजिए तो पनीर बन जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में अगर आपको कोई इनसॉल्युबल सॉलिड मिल गया तो आप बोलेंगे दिस रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है। इसको एक्सप्लेन करके लिख लीजिए, when sodium sulfate solution is mixed with barium chloride solution
अ वाइट कलर पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। आपको बिकॉज यहां पर दो एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं लिखने को, तो एक और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिलकर के लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी बनाते हैं। तो जब लेड नाइट्रेट सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डाला जाता है तो एक येलो कलर का पीपीटी बनता है लेड आयोडाइड का। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये बोल रहा है कि गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में आप बताइए ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप लिख दीजिए ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल देने बोल रहा है तो आप ऑक्सीजन गेन का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे CO2 प्लस H2 मिलकर बना रहे हैं CO प्लस H2O। तो हाइड्रोजन ने यहां पर क्या किया, एक ऑक्सीजन गेन कर लिया, इसकी वजह से हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। नाउ अगला एग्जांपल देख सकते हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन और कॉपर ऑक्साइड बना। तो यहां पर कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया तो इसलिए कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया CuO में। अब इसी को अगर उल्टा करके लिख देंगे तो ये आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अब आप ऐसा बोलिए, हाइड्रोजन मत लीजिए यहां पर CO2 ले लीजिए। तो CO2 से आप देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन कम हो गया तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब CO2 इज रिड्यूस टू CO। अगला देखिए CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, यहां पर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट, ऐसा अगर लिखा हो आप समझ जाइए कॉपर की बात कर रहे हैं। एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, कॉपर को जब आप हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, तो आपको सीधा सीधा क्या लिख देना है, एक्स इज कॉपर, ब्लैक कलर कंपाउंड इज CuO, और आप इसका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिख दीजिए। नाउ सी, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। देखो आयरन आर्टिकल्स जो भी होते हैं उनको पेंट क्यों किया जाता है, जब भी आयरन आर्टिकल को पेंट करते हैं कांटेक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट। अब आयरन आर्टिकल पर कोई मॉइस्चर और कोई एयर का इफेक्ट नहीं आता है और इसकी वजह से हम इसको रस्टिंग से बचा सकते हैं, क्योंकि किसी भी आयरन आर्टिकल में रस्ट लगता कब है, जब उसका कांटेक्ट मॉइस्चर या एयर के साथ होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वायर। तो हम लोगों को ये बात पता है कि ऑयल और फैट कंटेनिंग आइटम्स में रेंसिडिटी होती है और फाउल स्मेल आती है, तो इसी से बचने के लिए हम नाइट्रोजन गैस से उसको फ्लश करते हैं। तो ड्यू टू ऑक्सीजन ऑयल एंड फैट बिकम रेंसिड एंड फाउल स्मेल कम फ्रॉम इट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, और इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी ऑफ ऑयल से बचने के लिए हम नाइट्रोजन गैस से उसको फ्लश करते हैं। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है तो वो ऑयल और फैट से रिएक्ट नहीं करती। अगला क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो करोजन और रेंसिडिटी को। तो करोजन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, जब कोई मेटल अपने चारों तरफ के सब्सटेंस से अटैक किया जाता है सच एज मॉइस्चर एयर एटसेट्रा, इट इज सेड टू करोड, वो करोड हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं करोजन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आयरन आर्टिकल जो कि शाइनी होते हैं जब नए होते हैं और जैसे ही पुराने होने लग जाते हैं मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उनके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं Fe2O3, उसकी लेयर जम जाती है जिससे कि वो आयरन खराब हो जाता है। रेंसिडिटी इज व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल को हम रेंसिडिटी बोलते हैं।
जब भी फैट और ऑयल रेंसिड होते हैं, स्मेल, फाउल स्मेल आती है, उसमें से टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप बटर को ज्यादा समय के लिए बाहर छोड़ दें तो उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हमने टोटल एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे भी मैं आपके लिए और वीडियोस बनाती रहूंगी। थैंक यू।